ले लेते हैं। यहाँ पे ये लिया, हम फॉर्म ले लिए, और फॉर्म लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिज़ाइन कर लेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे, और इसका नाम दे देंगे यहाँ पे इंसर्ट डेटा इन एक्सेल, है ना। और इसकी थोड़ी फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद इन एक्सेल ना सर, हाँ, ये इसका हेडलाइन है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें 2 लेबल लेना है, आप चाहो तो 10 भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 2 अगर शेप कर लोगे तो 10 भी कर लोगे, 1000 भी कर लोगे, सबका एक कंसेप्ट होता है, एक ही नियम होता है। और इसकी लेबल की साइज बढ़ा देता हूँ, यहाँ से बढ़ जाएगा साइज, ठीक है, ये साइज बढ़ गया। और यहाँ पे नाम देंगे हम इसका नेम, और इसके बाद यहाँ पे एज। अभी 2 फील्ड ले रहे हैं, अब चाहो तो 1 से 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो। और यहाँ से लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। फिर एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे डेटा को सेव कराने के लिए, शेप डेटा। आवाज़ बिल्कुल क्लियर जा रहा है ना, नैतिक, कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। इंटरनेट तुम्हारा सही काम कर रहा है अभी, कभी कभी प्रॉब्लम तेरे तरफ से ही हो जाता है, इधर से नहीं होता, ठीक है ना। तो ये रहा, हमने शेप डेटा का बना लिया एक बटन। और ये 2 फील्ड है ना, तो इस 2 फील्ड के लिए हमें 2 कॉलम बनाना पड़ेगा एक्सेल के अंदर। इतना तैयार हो गया अभिनीत, इंटरफेस बना लिया? यस सर। आप चलिए एक्सेल के अंदर, उसी के एक्सेल फाइल में देखिए, एक्सेल फाइल में गया और यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं। देखो, इसको सेलेक्ट करो ए और बी को, और सेलेक्ट करने के बाद होम में जाओ और यहाँ से जा करके बॉर्डर ड्रॉ कर लो, ऑल बॉर्डर, और इसका हेडिंग दे दो आप नेम, और इसका एज। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, काफ़ी काम आने वाला चीज़। अगर ऐसे अपने स्कूल में किसी टीचर को दिखा दोगे ना, कंप्यूटर टीचर को, तो देख करके आपका फ़ैन हो जाएगा। हकीकत बात है कि फ़ैन हो जाएगा, हकीकत बात है। ये सब चीज़ें कहाँ किसी को आती है जल्दी, औरंगाबाद ये सब गया वगैरह में नहीं कराता है कोई, बट मैं कराता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बच्चों को कराना। बच्चे अगर पढ़ने वाले होते तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं कंप्यूटर में, है ना। चलो, अब यहाँ पे शीट का नाम देते हैं, यहाँ पे रीनेम लिखते हैं डेटा, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने क्या रखा अपना शीट का नाम? डेटा, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है सर। हाँ जी, एक प्रॉब्लम है, बताइए। फिर से कीजिए ना, सेव लिखे था ना कमांड बटन। हाँ बेटा, देखो यहाँ पे आ गया वापस फॉर्म पे, ये रहा फॉर्म, और ये रहा सेव डेटा का बटन, ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने इस पर डबल क्लिक अभी नहीं किया है, कोड अभी नहीं किया हूँ मैं। एक्सेल फॉर्म, एक्सेल शीट के अंदर आ गया हूँ, क्योंकि जब भी आप एक्सेल वीवीए खोलते हैं, यानी एडवांस एक्सेल के लिए बनाते हैं, तो साथ में आपका एक्सेल भी ओपन हो जाता है। अब यहाँ से जाओगे एक्सेल पे, मैंने 2 कॉलम लिया, नेम और एज का। अब इसके अंदर वैल्यू मुझे फिल करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए कोड करना शुरू करें। अब हमने टेबल बना लिया, अभी नहीं टेबल बनाया आप साथ साथ? नो सर। टेबल बना लिया नेम और एज का बेटा? नो सर। बना लो जल्दी से, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम 2 मिनट रुक रहे हैं तेरे लिए। बना लिए। चलिए आगे बढ़ो, चलिए वो Yes, कोड करके दिखाता हूँ कैसे कोड होता है ना, ध्यान दीजिएगा। सेव डेटा पे डबल क्लिक करना है, कोड वैसे लिखना है जैसे लिखते थे, dim DCC as a long, dim ABC as a worksheet, ठीक है। शेट ABC है ना, किसी भी अगर वर्कशीट टाइप के वेरिएबल में, देखो ये भी 2 वेरिएबल ही बनाया हूँ। एक लॉन्ग टाइप का है, लॉन्ग टाइप आपको पता है नंबर की तरह ही होता है, बट बड़े नंबर के लिए होता है। और वर्कशीट एक अलग डेटा टाइप है, क्योंकि हम वर्कशीट के साथ प्ले करने वाले हैं, आपकी यूज़र फॉर्म को वर्कशीट के साथ इंटीग्रेट कराने वाले हैं, कनेक्शन करने वाले हैं। क्योंकि वर्कशीट आपका अलग है और यूज़र फॉर्म आपका अलग है, 2 फॉर्म आपके सामने दिख रहा है। एक देखिए, अभी आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड यूज़र फॉर्म, दिस इज कॉल्ड यूज़र फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है, जिसको वर्कशीट भी कहा जाता है, ठीक है।
अब मुझे उसके वैल्यू को, नेम और एज की वैल्यू को कहाँ लाना है, एक्सेल के अंदर लाना है। ठीक है, ये चैलेंज है। तो कनेक्शन करना पड़ेगा, पुल बनाना पड़ेगा। तो चलिए पुल बनाते हैं। यहाँ से सेट एबीसी किया, सेट एबीसी इक्वल टू क्या किया यहाँ पे, वर्कशीट्स। वर्कशीट्स के अंदर क्या डाल देंगे, वो शीट का नाम, हमने शीट का नाम क्या रखा था अभिनीत, डेटा। डेटा, हाँ, जो रखा था हमने वही नाम देना है यहाँ पे। फिर डीसीसी इक्वल टू सेट्स, ये कोड है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कोड लिखना पड़ेगा। अब हमको कहाँ क्या लिखना है, पे ए लिखना है, एंड लिखना है, रोज लिखना है, डॉट काउंट एंड एक्सएलयूपी डॉट रो। इसके बाद विद एबीसी, ठीक है, डॉट सेल्स, ये कोड है ना वैल्यू भेजने का। ये कनेक्शन करवा दिया मैंने। ये लाइन क्या किया, पुल बना दिया। किसके बीच में, आपके यूजर फॉर्म और एक्सेल के बीच में पुल बन गया। अब कोडिंग करते हैं, उस पुल से हम लोग डेटा, ब्रिज बन गया एक तरह से, और इस ब्रिज से हमें क्या करना, डेटा को फ्लो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे डीसीसी, हाँ, +1,1। एक सेकंड, लेट मी फिनिश। इसके बाद पूछिएगा ना, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू लिखना है, फिर डॉट सेल्स लगाना है, और इसके बाद डीसीसी एक वेरिएबल का नाम है, इसलिए चिंता करने का कोई विषय नहीं, उसके जगह पर कोई दूसरा नाम भी ले सकते हैं आप लोग। डॉट वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, राइट। इसके बाद एंड विथ। चलिए, ये कोड कंप्लीट हो गया। आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सर डीसीसी वो वेरिएबल का नाम है बेटा, जैसे इसके पहले वाला फॉर्म में मैंने व्हीकल प्राइस लिया था ना बेटा, वेरिएबल का नाम है बेटा, कुछ भी हो सकता है। डीसीसी का मान के चलो डॉक्यूमेंट है, उसका शॉर्ट नेम डीसीसी दे दिया है, एबीसी दे दिया है, सब नाम है बेटा, आइडेंटिफायर है, कुछ नाम दे दे, किट्टू पिट्टू इशू पुशू कुछ नाम दे दिया, सब चलेगा। ठीक है, अच्छा कोड क्या है, ये कोड है रेंज जैसा लिखा वैसा ही लिखना होगा, ये कोड है। ये लाइन क्या कर रहा है, ब्रिज बना रहा है, और ये लाइन क्या कर रहा है, डेटा को एक्सेल शीट के अंदर शेप कराने का काम कर रहा है। चूंकि हमारे पास दो फील्ड हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2, और दोनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहाँ पे चला जाएगा, एक्सेल के अंदर चला जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब इसको मैं रन करवाता हूँ। रन करवा करके नाम बन दिया यहाँ पे इशू, देखो तो स्पेलिंग सही है ना, इशू ISHU सही है। चलिए शेप डेटा कर दिया, और ये देखिए इशू 21 आ गया यहाँ पे। चलो नैतिक को भेज देते हैं। नैतिक, अरे यार एज तो मैंने ज़्यादा ले लिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई और भी हो सकता है ना, बाद में बताऊंगा कि कोई अगर गलत डेटा चला गया हो तो उसको यहीं से अपडेट कैसे किया जाए, है ना। इसके बाद शिवम को भेज देते हैं। ठीक है, अभी राज को भेज देते। देखो तो डेटा जा रहा है सब। अगर आप चाह रहे हैं कि डेटा जाए ना, तो मैसेज भी आना चाहिए कि डेटा सक्सेसफुली सेव। तो एक मैसेज यहाँ पे दे दीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैसेज बॉक्स तो लगाने आता ही है आप लोग को, है ना। डेटा सेव्ड, फिर से यहाँ से रन कराओ, डेटा सेव्ड का ऑप्शन आता रहेगा। गीता दैट इज 29 है ना, यस हो गया। इस तरीके से हमने टेबल बना लिया और टेबल के अंदर फॉर्म के थ्रू डेटा को सेव करा लिया। कैसा लगा? अच्छा लगा, मज़ा आ रहा है कैसे हमने पुल बनाया और हमने वहाँ से डेटा को यहाँ पे लेकर के आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप लोग मन लगा के पढ़ो ना, बहुत कुछ सिखाने के लिए है। लेकिन कोई मन लगा के पढ़ाई करे तभी तो अलग अंदर से इंटरेस्ट बनता है, मोटिवेशन मिलता है ना। समझे कि नहीं समझे? एक बच्चा भी अगर इंटरेस्ट होने बैच में ज़्यादा इंटरेस्ट अगर ले रहा हो तो भी क्लास बहुत अच्छे से चल देता है। ठीक है, तो अब ये बन गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार समझा देता हूँ। बिल्कुल एक इंटरफेस बनाया हूँ, एक बटन बनाया हूँ, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिया हूँ नेम और एज के लिए, कोडिंग किया हूँ, ये हमने वेरिएबल बनाया, ये हमने उसका नाम को मैपिंग करा दिया। अब डेटा क्यों दिया? क्योंकि नाम यहाँ पे डेटा है, अगर कुछ और रहता तो यहाँ पे कुछ और नाम आ जाता। और ये पुल बनाया, पुल बनाने के बाद यहाँ से डेटा सेव करा लिया, सेव कराने के बाद मैसेज बॉक्स से डेटा हमारा शिफ्ट का एक मैसेज आ गया। बस कहानी ख़त्म। एक्सेल के अंदर बस एक कॉलम टेबल बना लेना, टेबल बनाने के बाद आपको जितनी मर्जी उतनी वैल्यू डाल दो। तो आज तो डेटा मैंने सेव करने के लिए बताया है, किसी और दिन आपको अपडेट करने के लिए बताएंगे, डिलीट करने के लिए बताएंगे,
या फिर एक्सेल की डेटा को आप फॉर्म पे देख भी सकते हो बटन क्लिक पे। जैसे भी बटन क्लिक पे हमने डेटा को एक्सेल में भेज दिया, सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक बटन क्लिक करके उसकी डेटा को आप यहीं पे ला सकते हो वापस। जो डेटा गया है वापस आ भी सकता है। वो भी आपको प्रोग्रामिंग करके सिखाऊंगा आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। आज के लिए 2 फॉर्म ही रखता हूँ, इसी को थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, काहे कि कोडिंग पार्ट जो चल रहा है बेसिकली और थोड़ा टफ है। इसको 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करिएगा तब जाके आएगा। जिसका ब्रेन अगर इंटेलिजेंट है तो 1-2 बार में भी कर लेगा, लेकिन थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जो 4-5 बार 6 बार करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ठीक है जी। अब ये दोनों चीज़ें आपको ग्रुप में डाल देते हैं और अच्छे से आप लोग नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कोई दिक्कत नहीं ठीक? अब तो बनाएगा तभी पता चलेगा। दिक्कत तो अब कल आएगा ना, तेरे को लैब में आएगा दिक्कत। जब दिक्कत आएगा तुमसे फ़ोन करके या फिर मैसेज करके बात कर लेना। ठीक है। चलिए इस दोनों को भेजता हूँ और बाकी अगर क्वेश्चन आंसर करना है तो 10 मिनट आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। आप अभिनीत है ना।